हमारे खास कार्यक्रम सुनो वित्त मंत्री क्या बोले बिहार में आपका स्वागत है। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई है। एक वर्ग ऐसा भी है जो दवा व्यवसायी है। बिहार के सबसे बड़े दवा की मंडी जीएम रोड यानी गोविंद मित्रा रोड के दवा व्यवसायी हमारे साथ हैं। उनसे आज बात करेंगे कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं जीएम रोड जो गोविंद मित्रा रोड है उसके तमाम ड्रग एसोसिएशन के सदस्य हैं, दवा व्यवसायी हैं। क्या उम्मीदें हैं अरुण जेटली जी से? अरुण जेटली से जिससे हम लोगों की उम्मीदें हैं और हम लोग अपने सुझाव में भेजे भी हैं कि कम से कम हेल्थ एक ऐसी चीज़ें हैं कि हेल्थ के ऊपर टैक्स को छूट मिले आम आदमी को। हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीज़ हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो दवा व्यापारी हो या आम जनता हो या पॉलिटिशियन हो। और ये दो चीज़ों के चलते ही लोग ब्लैक और वाइट की बात करते हैं। तो हम लोग लिखित रूप से भी भेजे हैं और अरुण जेटली साहब से ये अनुरोध करते हैं कि अगर सही मायने में वो समाज में सुधार चाहते हैं कि हर एक लोग माने चेक से काम करे, हर एक लोग सही काम करे, तो ये दो चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। जी बताइए, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमें चाहते हैं जेटली साहब से कि खास करके दवा ऐसा है कि सबके ज़रूरत है, गरीब से लेकर अमीर के, इसलिए इसको मिनिमम 5% टैक्स होना चाहिए। अभी जो टैक्स है बताया जा रहा है कि 4 तरह के टैक्स आप लोगों को पे करने पड़ रहे हैं, तो इस बार जो बजट है उसमें क्या चाह रहे हैं कि टैक्स में कोई छूट हो? नहीं, हम लोग ये चाह रहे थे कि दवा पर एक तरह की टैक्स कर दे। वो अभी जो 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, इसको हटा के माने 5 या 6 कर दे। अच्छा, एक सवाल है कि अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो हम तो दवा पर से टैक्स हटा दें। ये जनहित में दवा पर टैक्स नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार को तो रेवेन्यू घट जाएगी फिर? तो दवा रेवेन्यू घट जाएगी। वो सरकार का ये ड्यूटी है कि पब्लिक को सेवा करना, और दवा ऐसा चीज़ है कि वो जिस समय बीमार आता है सबकी ज़रूरत होता है, तो ये सेवा करना है तो दवा पर से टैक्स हटे, बाकी चीज़ में तो टैक्स रखे ही। बिल्कुल, तो अलग अलग जो लोग हैं उनके अलग अलग राय है। आप बताइए कि बजट आने वाला है और बजट जो पेश होगा, अरुण जेटली जी फिर से क्या लग रहा है, कोई नया तोहफा देंगे या फिर सब्ज बाग दिखाएंगे? देखिए, पिछली बार भी था और इस बार भी है। हेल्थ सेक्टर में सरकार को थोड़ा स्पेशल अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के जीवन और मरण का सवाल का ये व्यवसाय है। ये अन्य व्यवसायों की तरह नहीं है, इसलिए इस पर व्यवसाय की या किसी अन्य व्यवसाय की तरह इस पर कर की संरचना नहीं होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल ही सरकार कुछ ऐसी चीज़ दिखाए, जेटली जी खास करके जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जिससे आम जनता से लेकर के इस सेक्टर से जुटे हुए जितने भी हैं, चाहे डॉक्टर हो, केमिस्ट हो, ये जितने लोग हैं, उनको ऐसा लगे कि ये एक नोबेल कामों में के लिए है, ये एक बहुत ही अति आवश्यक चीज़ों के लिए, जिन्स के लिए काम किया जा रहा है, ना कि कोई व्यवसाय के लिए काम किया जा रहा है। ये बताइए कि बिहार के सबसे बड़े दवा की मंडी के आप कारोबारी हैं और यहाँ पर अरबों रुपये का रोज ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे में जो टैक्स कम होगा तो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके राजस्व में जो है कमी आएगी कि नहीं? अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अगर सही ढंग से कर का, टैक्स का सही ढंग से अगर टैक्स की चोरी रोक दी जाए सिर्फ, तो हमको लगता है बहुत सी चीज़ों पर टैक्स 0 हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले टैक्स का जो प्रावधान है टैक्स रिकवरी का, सरकार पहले उसको ठीक कर ले तो दवाइयों पर टैक्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, विकास के लिए खासकर। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो हेल्थ है ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, खासकर दवा, अमीर हो या फिर गरीब हो, दवा की हर किसी को जरूरत पड़ती है। बाकी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे आम बजट को लेकर? आम बजट तो दवा पर तो 0 टैक्स कर ही देना चाहिए, क्योंकि दवा गरीब से लेके अमीर तक और आम जनता से लेके पॉलिटिशियन तक को ज़रूरत पड़ता है। तो आज पॉलिटिशियन भी दवा खरीदते होंगे तो समझ में आता होगा कि कितनी महंगी दवा है, इसलिए दवा पर टैक्स तो कम करना ही चाहिए। और क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से तो उम्मीद है कि आम जनता को राहत मिले बजट से। चलिए, आम जनता को राहत मिले। आप बताइए कि 1 तारीख को जिस तरह से हर लोग जो हैं उम्मीद किए हुए हैं कि अरुण जेटली जी कुछ नया सौगात देंगे, तो दवा व्यवसायी हैं आप, हर बार बजट देखते होंगे, निराशा हाथ लगती होगी या फिर कुछ अच्छा भी मिलता होगा, इस बार क्या उम्मीद है? अरुण जेटली से तो मेरा ही अनुरोध है कि
एमआरपी जो दवा का जो एमआरपी है उस पर काफ़ी कम, मतलब बहुत सी दवाओं पर बहुत अधिक एमआरपी है। उसका दाम को जो हमारा एनपीपी है, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी करके, उन लोग से अनुरोध है कि दवा पर एमआरपी भी बहुत सारी दवाओं पर कम होनी चाहिए, जो कि आम जनता को उससे काफ़ी राहत मिल सके। बिल्कुल। आम जनता की फिक्र है या फिर अपने कारोबार की? आम जनता की फिक्र है। अपने कारोबार तो मेरा चल ही रहा है, दाल रोटी चल रहा है, मेरा अपना कारोबार का कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। पहले से ही जीएसटी लागू है और जीएसटी के बाद कहा जाता है कि जीएसटी से कारोबारी हैं, बड़े व्यवसायी, उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको फायदा नहीं हो रहा। नहीं, जीएसटी से सबको फायदा हो रहा है। जो भी जीएसटी नंबर ले रहा है, इनपुट का सबको एडवांटेज मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है, इसलिए किसी को कोई लॉस नहीं। छोटा व्यापारी हो, कोई नुकसान नहीं। सरकार को भी फायदा है और हम लोग को भी फायदा है। आप ये बताइए कि पहले से जो आप लोग इतने तरह के टैक्स दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जो बजट पेश होगा उसमें कुछ टैक्स से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा? जैसे आज के डेट में 4 प्रकार का टैक्स है, एक 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18%। हम लोग का यही अनुरोध है कि टैक्स स्लैब को एक कर दिया जाए, या तो 5% या 6%, जिससे कि हम लोग को आसानी हो, दवाई भी सस्ती हो और जनहित में ये चीज़ सही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस जगह पर बैठे हैं, आप उस नज़र से अगर देखें तो आम बजट में आप क्या तोहफा दें? पहले तो महिलाओं के लिए इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाना चाहिए। दूसरा है कि एमआरपी को घटाना चाहिए दवाई का, और टैक्सेशन जो स्लैब है उसको एक करना चाहिए, 5% चाहे 6%। हुई, लेकिन लगातार सुनने को मिलता है कि ड्रग माफिया हावी हैं, बिहार सरकार जो है परेशान है, तो आए दिन छापेमारी की खबर मिलती है, नकली दवा के कारखाने जो हैं यहाँ पर फल फूल रहे हैं। ऐसे में क्या मानते हैं कि इस बार सरकार कुछ नियम भी लागू करेगी? देखिए, जहाँ तक नकली दवाओं की सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम फार्मा उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है यहाँ पर नकली दवाओं की कारोबार बहुत ही नाम मात्र का है। आप दूसरे उद्योग में देखें, उसके बनिस्पत दवा में एकदम नहीं के बराबर है। ये कि लाइसेंस लेने में जो नए ट्रेड वाले हैं, जिनको नया दुकान खोलना है या फिर कारोबार करना है, लाइसेंस लेने में क्या फजीहत होती है? इसलिए कि ये अभी जो है ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन होने के बाद जो है ये सरल आसान हो जाएगा लाइसेंस लेने के लिए। अभी जो है मैनुअल चल रहा है, जो खत्म किया जाना चाहिए। तो सरकार ने दावा किया है कि जो भी काम होंगे, निजी क्षेत्र में हो या फिर सरकारी हो, सभी जगह ऑनलाइन सिस्टम से अब कारोबार होगा। लेकिन दवा व्यवसायी मान रहे हैं कि ऑनलाइन अभी शुरुआत जरूर की गई है, लेकिन हर जगह जो है मुकम्मल नहीं हुआ है। आप ये बताइए कि जो नए कारोबारी हैं, जिनको लाइसेंस लेना है, तो उनके लिए क्या सब परेशानियाँ हो रही है? देखिए, ऑनलाइन के व्यवस्था तो सरकार, बिहार सरकार कर रही है, और माननीय बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा भी है कि इस महीने से 6 जिलों में ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। ऑनलाइन होने से बहुत सा चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ऐसा देखने में मिला है हमें। और लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बिहार जैसे प्रदेशों में जहाँ पर अभी ठीक से नेटवर्क और 4G या 2G भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, वहाँ पर थोड़ा ऑनलाइन। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी समस्या जो बिहार में है, जो ऑनलाइन पे आने पे दवा व्यवसाय जहाँ पर प्रभावित होगा, वो है फार्मासिस्ट का। इसके ऊपर बेहतर ढंग से हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष पर्सन जी बोल पाएंगे कि आज बिहार में फार्मासिस्ट की उत्पादन की स्थिति क्या है, और ऑनलाइन होने से उस पर क्या असर पड़ेगा, और व्यवसाय कैसे चरमराएगी यहाँ पर बिहार में, खासकर यूपी बिहार में। उसके लिए हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी ज़्यादा बेटर समझ। जहन में आ रहा है कि दवा घोटाला भी बिहार में काफ़ी फल फूल रहा है। इससे पहले भी पीएमसीएच में आपने सुना होगा, और बाकी जगहों पर बिहार में दवा घोटाला किया गया। जांच चल रही है, अब तक बड़े स्तर से जांच नहीं हुई है, ना रिपोर्ट आ पाया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि दवा घोटाला भी एक बड़ी चूक है सरकार की? देखिए, घोटाला किस चीज को कहा जाता है, पहले वो सरकार स्थापित करे। आज के डेट में अगर टेंडर के द्वारा कोई आपूर्ति करता, टेंडर को, नियम कायदा कानून को मानकर अगर दवा की आपूर्ति कर रहा है, क्या वो घोटाला कहलाएगा? आज के डेट में सही मायने में इस चीज को स्थापित करें, एक एसओपी बनावें कि घोटाला किसे कहते हैं। आप लोग ये बताइए कि जिस तरह से दवा की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, टैक्स देना पड़ रहा है, नतीजा जो है जीएसटी के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि दवा का सस्ता हो। हम लोग दवा बेचते हैं तो लोग पूछते हैं कि अरे इतना महंगा है, इतना महंगा है, सस्ता कहाँ हो रहा है? जीएसटी भी लगा तो महंगे है। सेल्समैन है। हाँ, इस बार खासकर अरुण जेटली जी फिर से बजट पेश कर रहे हैं, तो कुछ और उम्मीदें होंगी आपकी, ये बताइए। मैं तो उम्मीद सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि दवा के अंदर जो भी पहले टैक्स था 4 या 5, अभी वही होना चाहिए। दवा के अंदर टैक्स तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, इसलिए हर लोग को दवा चाहिए। अब बिहार में खास करके दवा का बिक्री बहुत सबसे ज़्यादा है,
इसलिए दवा में टैक्स कम होना चाहिए। जीएम रोड में ही बाकी व्यवसायियों के पास हम पहुंचे हैं और जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इनकी। क्या उम्मीद है बजट को लेकर? हम तो यही चाह रहे हैं कि टैक्स को फ्री कर रहे हैं, टैक्स फ्री है दवा को। किस तरह का टैक्स देना पड़ रहा है पहले? वही जो जीएसटी हम लोग का जो लगता है वही देना पड़ता है। जीएसटी से राहत मिली है या नहीं? नहीं, दवा का दाम तो और बढ़ ही रहा, घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा। आपको नुकसान है, ग्राहकों को? सभी को नुकसान है। सभी को नुकसान है। तो कहीं ना कहीं आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करें? हम लोग बस टैक्स फ्री कर देंगे, बस दवा को एकदम फ्री कर देंगे हर तरफ से। आप बताइए कि अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करें? बजट क्या करेंगे सर? दाम जो है एटलीस्ट मेडिसिन जो पब्लिक के जो है ना हेल्थ के प्रति इसको कम करना चाहिए। इसमें जो है जितना छूट आप दे सकते हैं मैक्सिमम। खुदरा व्यवसायी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि बजट को लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए बाबा कि क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? दाम तो बढ़ते जा रहा है, कस्टमर से रोज बकझक होता है। आज कहता है कि इतना में लेगा, अगला बार आता है तो उसको बेसी लगता है, तब कहता है कि इतना कैसे हो गया। यही सब परेशानी है। एमआरपी पर जो कीमत, एमआरपी पर हर दवा का दाम बढ़ के आ रहा है। यही परेशानी है हम लोगों को। आज अगर कुछ है, अगला बार उसको कुछ मिलता है। कस्टमर इस बार का पैसा लेके आया, अगला बार उसको घट गया, लौट के जाता है। कह रही है कि जीएसटी लागू होने के बाद राहत मिली है। राहत तो क्या मिला है, लेकिन दमा तो हम लोग तो सोचे थे कि दाम घटेगा, लेकिन घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो इस बार आप कैसा बजट पेश करेंगे? हम क्या पेश करेंगे? हम तो कोशिश करेंगे कि जनता को राहत दे। क्या राहत देंगे? कर में छूट, प्राइस में छूट, बिल्कुल। और क्या चाहिए? कोशिश करें कर में छूट हो, दाम जो है वो भी कम हो सके, अगर इन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाए। बाकी जो दुकानदार हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं आम बजट को लेकर। एक मिनट भाई साहब आ जाइए थोड़ा सा। जी बताइए, 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाले हैं, कुछ उम्मीदें होंगी आपकी? बता फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं मेरे को भी। टैक्स वगैरह देते रहते हैं? क्या टैक्स देना पड़ता है? टैक्स जमा करना ही पड़ता है। कोई राहत नहीं चाहिए? राहत तो चाहिए, टैक्स कम होनी चाहिए दवा में। क्या चाहते हैं? 5% टैक्स हो जाए। 5%? हाँ, तो टैक्स दे रहे हैं, किस तरह का टैक्स? जीएम रोड के बाद अब हम आ पहुंचे हैं स्टेशन रोड में, जहां के दवा व्यवसायियों और ग्राहकों से जानेंगे कि आम बजट को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम ग्राहकों से ही जान लेते हैं। दाम ज़्यादा कम की बात नहीं है, बशर्ते आम लोगों की जानकारी नहीं है कि दाम पहले कितना था और अभी कितना है। और रही बात बिक रहा है, बाजार का हर कंपनी का अलग मोनोपोली है, उसके हिसाब से दवा बिकता है। डॉक्टर का मोनोपोली मेन है कि उनकी मोनोपोली ज़्यादा है। दवा के दाम तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी भी लागू हुई है। जीएसटी में दवा की कम होगी, कल पेट्रोल की भी मांग थी, डीजल की भी मांग थी। दवा में तो कम होनी चाहिए, हम लोग को 100% विश्वास है। अभी एमआरपी पर छूट मिल रही है? रिटेल दुकानदार कुछ छूट दे देते हैं, 5% 10% चेहरा देखकर। आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, ये जो हो रहा है ये गरीबों के लिए कुछ जो हो रहा है वो सही में लाभ नहीं मिल पाता है। जो भी सरकार से निकलती है योजनाएं या कोई भी चीज़ छूट होती है या कैशलेस की सुविधा है, ये सरकार की योजना बहुत अच्छे ढंग से काम हो रही है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है या उसको सही से रूप नहीं मिल रहा है। नहीं, कहीं कहीं छूट मिलती है, जैसे कि छोटा मोहल्ला में चले जाइए या छोटा दुकानदार है वहाँ पर कुछ परसेंटेज है, लेकिन बड़े दुकान में कोई छूट नहीं मिलता है। अगर उनको बोला भी जाता है तो वो सीधा बोलते हैं कि हमारा टैक्स लगता है, इसलिए हम छूट नहीं दे पाएंगे। इस बार बजट पेश हो रहा है, क्या लग रहा है दवा की कीमत घटेगी? घटना तो चाहिए ही, क्योंकि जिस तरह से जो गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिला है उसके लिए जो है कि गरीबों के हित में ये चीज़ पर छूट मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये ग्राहक थे और ये लोग दवा की कीमत कम हो ये सोच रहे हैं। वहीं दुकानदारों का ये मानना है कि जो टैक्स लग रहा है टैक्स से राहत मिले। हम बाकी दुकानदार हैं उनसे जान लेते हैं कि जो आम बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं इनकी। प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, प्राइस अनलिमिटेड बढ़ती जा रही है जो कि असुविधा है कस्टमर को। हर बार माल आ रही है, कुछ न कुछ रेट बढ़ के आ रही है। कुछ प्रोडक्ट में प्राइस कमती है, लेकिन अदर प्रोडक्ट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो कि आउट ऑफ कंट्रोलिंग है। तो जो टैक्स की बात चल रही है, आप लोग पहले 4 तरह का टैक्स दे रहे हैं। टैक्स मतलब एमआरपी पे तो आती है, एमआरपी पे हम लोग बेचते हैं, उसके इंटरनल कितना टैक्स है वो पहले भी लग रही थी, आज भी लग रही है, अब वो एक जगह सामूहिक हो गया। टैक्स में अगर मेडिसिन में मिलती है सब्सिडी छूट कम करते हैं। रोज नए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। रोज नए नियम आ रहे हैं, आज भी हम लोग ट्रस्ट हैं, हर क्वार्टर में नया आ जाता है,
कि अब आरटी इस तरह से नहीं भरना है, इस तरह से भरना है, इस तरह से नहीं भरना है, इस तरह से भरना है। मोटा मोटी अब तो इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो इसके बिहाफ में सरकार करेगी। और दवा का दाम तो अनाप शनाप बढ़ रहा है, कोई नियम नहीं है दवा का दाम बढ़ाने में। खास करके एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अनाप शनाप दवा का दाम बढ़ा रही है। टैक्स तो अपनी जगह है, टैक्स तो लगेगा ही, पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है। तो टैक्स से उतना अंतर नहीं पड़ता जितना कि दाम बढ़ा है। दुकानदार चाह रहे हैं टैक्स कम हो, आप चाह रहे हैं एमआरपी पर कीमत कम लगे। एमआरपी पे कीमत कम होना चाहिए, एमआरपी कम होना ही चाहिए। अभी कम नहीं हो रहा है। नहीं, आप तो देख रहे हैं ना, दवा का दाम बहुत अधिक बढ़ गया है। जो दवा कल को 20 रुपए थे, आज 40 रुपए में मिल रही है। क्या लग रहा है, गरीबों के लिए इलाज महंगा हो गया है क्या? एकदम स्वाभाविक है, और तो और शहर में भी सब जगह वही हाल है। उम्मीद करते हैं कि सोच समझ करके अपना पेश करेंगे बजट। इससे पहले थोड़ी तो राहत थी। अब और राहत मिलेगी, ये उम्मीद कर रहे हैं। अब तो ये समय बताएगा। क्या उम्मीद? जो इम्पोर्टेंट दवा है उसका दाम घटना चाहिए। जैसे हार्ट वाला है, इसका है, शुगर का पेशेंट है, और इसे ब्लड प्रेशर का है, इसका दाम करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। गरीबों के लिए बहुत परेशानी की बात है। पहले तो कुछ कम था, अब तो हाई बढ़ता ही जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बड़ा गरीबों के लिए कुछ नहीं लगता है कि बीमारी महंगाई नहीं देखती है। बीमारी जो है रोज बढ़ती जा रही है, बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से राहत नहीं मिल रही। बीमारी तो बहुत ज़्यादा तरह तरह का बीमारी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को राहत और नहीं मिल रही है। और गरीब तो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं। अमीर तो अमीर हो रहे हैं। 73% का गरीबों का बचत कैंसर हो, टीबी हो, या फिर बाकी अन्य बीमारियां रुक नहीं रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो बजट पेश होगा, राहत मिलेगी मरीजों के? इस पे तो सरकार को जो करना है करेगा। बजट में तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो उसमें कमी आना चाहिए। बीमारी महंगाई नहीं देखती सर, हमको लगता है कि महंगाई की वजह से बीमारी और बढ़ती है। अच्छा जी, सही है जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट जो पेश हुआ? सर इस बार हमको अरुण जेटली और बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो गरीबों को और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, मतलब ध्यान दे रहा है। इस बार बजट में कुछ ज़्यादा खास हो तो निश्चित रूप से एक उम्मीद है। और आम बजट पेश होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी जिस तरह से पिछली बार बजट पेश किए थे, उससे कहीं ना कहीं इस बार उम्मीदें ज़्यादा है। हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आम बजट पेश हो रहा है, तो दवा व्यवसायी के पास हम मौजूद हैं। आप लोग दवा खरीदते हैं, कितनी राहत मिल रही है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये जीएसटी बिलिंग से। जीएसटी बिलिंग तो हो रहा है, उससे क्या कोई राहत मिली है, या फिर अब आम बजट पेश होगा उसमें कुछ और उम्मीद है? अब ये तो अब चाहेंगे कि इसमें कुछ जीएसटी का जो टैक्स लग रहा है वो कम हो, यही उम्मीद रखते हैं सरकार से। बस जीएसटी से फायदा नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल फायदा है, टैक्स का चोरी जो है वो बच रहा है कम से कम। आप क्या मानते हैं, जीएसटी के बाद दवा की कीमत कम हुई है क्या? कुछ तो कम हुई है, थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आने वाले समय में कुछ और हमें उम्मीद है कि अरुण जेटली जी हम लोग के पक्ष में कुछ अच्छा ही मतलब करेंगे, बेहतर करेंगे। अरुण जेटली से हमको क्या उम्मीद, वही सब है और क्या है। दवा तक कुछ कम होना चाहिए, बहुत चीज़ पे ज़्यादा है अभी तो बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ पे ज़्यादा रेट बढ़ा के लग रहा है। यही बताना चाहता हूँ कि जैसे इतनी महंगाई भी बढ़ गई है, और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिसके रोज़गार कम है या बहुत सारे कम कमाते हैं, और वो लोग जब इस तरह से बीमार पड़ते हैं या बहुत सारी जो अंग्रेजी दवाई खाते हैं, बहुत सारी अंग्रेजी दवाई ले लगते हैं, तो उसमें बहुत सारी साइड इफेक्ट भी होती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीन जो पद्धति है उसके माध्यम से इलाज होता है, लेकिन एलोपैथ की दवा जो सबसे महंगी आती है? नहीं, तो महंगी आती है तो फिर ये भी होता है उसमें कम करके भी ऐसा दवाई पर बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट भी दवाई दिया जा सकता है जो गरीब लोग उतना में जो गुजारा करके सही ढंग से इलाज कर सकता है, उतना पैसे में, कम पैसे में जो है वो लोग को भी इलाज किया जा सकता है बहुत सारे। या वैसे जैसे एलोपैथिक या आयुर्वेद दवाई है, आयुर्वेद में भी ऐसे ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सरकार से उम्मीद यही है कि बजट अच्छा है, और बाकी देखिए महंगाई तो वैसे ही है, कोई हमको तो फर्क नहीं नज़र आ रहा है। आम बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? उम्मीद तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं कि हम लोग के लिए कुछ और भी उससे बेहतर करे पहले से। दवा जब खरीदते हैं तो कीमत कम लग रही है क्या? अभी तो फिलहाल ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा। ऐसा नहीं
नहीं लग रहा है कि बीमारी कम नहीं हो रही है और दवा की कीमत बढ़ रही है? हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है कि कुछ पहले से बेहतर हो, क्योंकि पहले से जनता कुछ ज़्यादा ही उनसे नाखुश है और उम्मीद है कि हो सके तो उनको अगर बनानी होगी अपनी और सरकार तो कुछ अच्छा करे। उम्मीद ऐसा जो कुछ कम करने की बात चल रही है, जीएसटी लागू हुआ है इसलिए अब जो भी हो, लेकिन कुछ उम्मीद है कि कम होगा। हर बार बजट आता है उससे पहले जो है उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदें पूरी नहीं होती। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इस बार जेटली जी का जैसा है जो एथी लेकर के जेनेटिक दवा जो है उसका विशेष जोर दे रहे हैं। जेनेटिक दवा जो होगा सो आवेगा बहुत ज़्यादा। क्या उम्मीद है? उम्मीद मिलेगा तब ना जनता को, उम्मीद नहीं मिल रहा है। उम्मीद सिर्फ होती है, बस कोई काम नहीं होता है। सिर्फ बातें बहुत होती है, बस काम नहीं होता है। सर पेपर वर्क होता है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। पेपर पे सब कुछ सही है, जीएसटी सब कुछ पेपर पे बहुत अच्छा है, रियल में कुछ नहीं है। ज़मीन पे कोई राहत नहीं है गरीबों को सर। जीएसटी सिर्फ पेपर पे ही अच्छा है और दिखावा के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक पब्लिक को कोई राहत नहीं मिलेगा। पब्लिक के लिए जो था पहले वही है, वो यहाँ की उससे ही महंगा है, उससे करना ही छोड़ दिया। कोई उम्मीद नहीं है उसे इसमें कि अच्छा होगा कुछ। सरकार है, एक दिन वही खोखला हो ऐसे इससे कोई उम्मीद बता रहे हैं ना, ये हकीकत से बहुत दूर है। बताइए, ये हकीकत से ना ये बहुत दूर है। वो क्या होता है ना, एक कहावत है इंग्लिश में, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। जो दिखता है वो है नहीं। वो अमेरिका का थ्योरी में नहीं, यहाँ रोजी रोटी चाहिए। करते हैं जो पूरी नहीं हो रही है, बताइए। अरे प्याज कितना महंगा है, ग्राउंड लेवल की बात कीजिए, ग्राउंड लेवल की बात कीजिए। हमारे पास एक डाटा है, अभी व्हाट्सएप में आया है, डाटा महंगा हो गया है, अब डाटा जो है सस्ता हो गया है, नेटवर्क वाला। समझ गए? ये सब बातें आप छापिए और हम बता देते हैं आपको, ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिकॉज हम भी एक इंजीनियर हैं, हम देश विदेश घूम के आए, अपना कंपनी खोला था। इन बेवकूफ़ सरकार के चक्कर में हमारा सब बंद हो गया, जीएसटी वेस्टी सब। हम ये नहीं बोलते हैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से, आई एम टोटली न्यूट्रली, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मेरा ऑल ओवर रेस्पेक्ट पेश हो रहा है, इसमें कुछ उम्मीदें होंगी आपकी ना? हमारी उम्मीद क्या, देखिए हमसे ज़्यादा होशियार लोग हैं। यही उम्मीद है कि कुछ टैक्स हम लोग को रियायत हो। कुछ कौन सा टैक्स देना पड़ रहा है? अभी 2-3 तरह का टैक्स है दवा में, फूड पर अलग है, मेडिसिन पर अलग है, यही सब। क्या चाह रहे हैं, हर टैक्स जो है माफ हो जाए? हाँ, एक तरह का हो, कोई हो। तो आपने देखा कि दवा व्यवसायी की निगाहें किस तरह से बजट को लेकर टिकी हुई है। हालांकि सभी यही चाहते हैं कि इस बार बजट में टैक्स में छूट मिल सके, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी दवा व्यवसायियों को क्या सौगात देते हैं।